दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और इस सीरीज में हम हर हफ्ते आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर आएंगे जिन टॉपिक्स पे हमारा फोकस रहेगा आपको बताने के लिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम निकालने के बाद, बैंकर बनने के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस क्या आते हैं, सैलरी क्या होती है, पर्क्स अलाउंसेस क्या होते हैं, उन सारी चर्चाओं को हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर की सैलरी के बारे में। सबसे पहले अगर हम प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात करें, ऐसी कोई पोजीशन बैंक में नहीं होती है। प्रोबेशनरी ऑफिसर इज एन असिस्टेंट मैनेजर अंडर ट्रेनी अंडर प्रोबेशन। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बारिंग एसबीआई 1 साल का होता है, एसबीआई में आपका ये 2 साल का होता है और उसके बाद फिर वो स्केल 1 अफसर बनता है और असिस्टेंट मैनेजर की प्रोफाइल पर वो अपॉइंट होता है परमानेंटली। तो ऐसा नहीं है कि आप बैंक में जाते हो तो आपको बस हंकी डोरी, आपको वहां पर ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेनिंग ऑफन इज अ हनीमून पीरियड, इट्स ऑफन अ पीरियड इन विच यू विल अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट। पहले आप एक बैंकर नहीं थे, पहले आप एक एस्पायरेंट थे, एक बडिंग बैंकर थे, अब आप बैंकर बन चुके हैं। तो आइए जरा इस वीडियो को डिस्कस करते हैं कि सैलरी और पर्क्स एंड अलाउंसेस एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले प्रोबेशनरी ऑफिसर एक मैनेजरियल लेवल की पोस्ट है। इसमें कस्टमर सर्विस, सुपरविजरी ड्यूटीज, बिजनेस डेवलपमेंट, कैश मैनेजमेंट, सारे काम जो एक बैंक में एक एम्प्लॉय करता है वो सारे काम यहाँ पर सिखाए जाते हैं और एक समय तक के लिए ट्रेनिंग आपकी ये दी जाती है। अगर हम सैलरी की बात करें तो जो बेसिक पे होता है, बेसिक पे दैट इज 48,480 रुपीज पर मंथ, लेकिन ये सिर्फ बेसिक पे है। इसके अलावा इसमें चीज़ें ऐड भी होती हैं जैसे कि डीएनएस अलाउंस। इन्फ्लेशन को देखते हुए सरकार को पीरियोडिक बेसिस पे ये अलाउंस को चेंज करती है और अप्रोक्सीमेटली इस समय है ये 7,625 रुपीज़ पर मंथ का वो ऐड होता है। एचआरए ऐड होता है जो है 6 से 10% बेसिक पे का। लोकेशन क्या है उस पर एचआरए चेंज करेगा। लोकेशन थोड़ी प्राइम लोकेशन है, अगर अर्बन सिटी है, अर्बन ब्रांच है तो वहाँ पर एचआरए भी ज़्यादा होगा बिकॉज वहाँ पर महंगाई ज्यादा है। फिर सीसीए भी डिपेंड करेगा आपके लोकेशन पे, वो भी होता है 3 to 4% ऑफ बेसिक पे। फिर स्पेशल अलाउंस होता है जो ऐड किया जाता है फॉर अदर मेजर्स, 14,868 रुपीज पर मंथ का। इसके अलावा ऑन अ पीरियोडिक बेसिस आपको फर्नीचर खरीदने के लिए, मेडिकल एड के लिए भी सुविधाएं मिलती हैं। ग्रॉस सैलरी जो बनती है दैट इज 77,000 रुपीज पर मंथ। तो अभी आपके अकाउंट में शायद सैलरी काफी कम, मतलब बहुत कम पैसे होंगे, लेकिन एक झटके में आपकी सैलरी हजारों में हो जाती है और बहुत जल्द ये लाखों में भी सैलरी आपकी हो जाएगी। लेकिन इसमें से ग्रॉस सैलरी, इसमें से कटता है पीएफ, आपके फ्यूचर के लिए पेंशन बनती है उससे, एनपीएस बनता है उससे, इनकम टैक्स कटता है और इन हैंड सैलरी राउंड अबाउट 61 से लेकर 64 होती है। डिपेंड करता है लोकेशन आपका कौन सा है। सैलरी लोकेशन और जो बैंक ब्रांच है, जिस बैंक में आप हैं, उनके कार्डर के हिसाब से वो चेंज आपके दोस्तों जो है होते रहते हैं। और ये लेटेस्ट सैलरी है जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इनिशियली जब आप बैंक में जाते हो तो आपकी पोजीशन होती है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की, और समय के साथ यू गेट प्रमोटेड। अगर आप चाहते हो प्रमोशन लेना और आपका परफॉर्मेंस प्रमोशन वर्दी होता है तो बनते हो आप 3 से 5 साल एक्सपीरियंस पे प्लस जेआईबी सीआईबी एग्जाम देके मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 सीनियर मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर, एजीएम, डीजीएम जनरल मैनेजर और फिर आपका ईडी और चेयरमैन या एमडी आप बन सकते हो। लेकिन यहां पर ये पूरा जो रोल होता है ना वो ऐसे होता है। ये तो करी लैडर है, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ पाथ है वो एक पिरामिड है। बेस लेवल पर आप जब ज्वाइन करोगे तो आप एक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनोगे, या अगर क्लरिकल कार्डर ज्वाइन करो वो बनोगे। क्लरिकल कार्डर के बाद बनोगे आप असिस्टेंट मैनेजर। यहां हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर की। तो वो सब इस बेस पे है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे हर किसी को मौका नहीं मिलेगा एक लेवल तक जाने का। वो लोग जो काबिल हैं, वो लोग जो मल्टीपल एग्जाम्स निकालते हैं, सर्टिफिकेशंस निकालते हैं, जो नए ट्रेंड्स हैं बैंकिंग सेक्टर के उसमें ट्रेन होते हैं, उसमें बैंक के लिए काबिल होते हैं, पर्सनालिटी वाइज, एज इन डिस्कशन वाइज, थॉट्स वाइज, आइडिया वाइज काफ़ी ज़्यादा सैवी होते हैं, उनको ज़्यादा मौका मिलता है एक बैंक में ग्रो करने का, और वही आगे जाके फिर बड़ी पोजीशन पे जाते हैं। अब एक आपको सवाल आएगा कि सर अभी मैं ये वीडियो देख रहा हूं और मैं एक बैंकर नहीं हूं, तो मेरा उनसे कहना है बनोगे तो ना, अभी से देखो, अभी से इमेजिन करो, अभी से विजुअलाइज करो कि मैं बैंकर बनने वाला हूं। दूसरा जो बैंकर मैं क्यों देखूं भाई, आपके तो वीडियो है कि भाई आप बैंकर बन गए, अब आगे क्या करना है। बिकॉज तैयारी करने के बाद एक वॉइड पैदा होता है एक एस्पायरेंट के जिंदगी में, और उसे कुछ भी नहीं करने का मन करता, या लगता है अब तो मैंने सब कुछ जीत लिया।
मतलब मैं कभी कभी सोचता हूं कि MS धोनी ने जब वर्ल्ड कप जीता होगा 2011 का, तो उनके लाइफ में एक वॉइड आया होगा, या फिर जब उन्होंने रिटायर किया होगा फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उनके लाइफ में वॉइड आया होगा, तेंदुलकर के लाइफ में वॉइड आया होगा, अभी रिसेंट में सुनील छेत्री की लाइफ में वॉइड आया होगा। लेकिन वो लोगों ने फिर नए गोल की ओर आगे बढ़े होंगे कि अगला गोल क्या है, अगला चैप्टर क्या है। तो जो अगला चैप्टर होगा वो यही होगा कि आपको बैंक में ग्रो करना होगा। ग्रो करने के लिए कई तरह के एग्जाम्स होते हैं। सबसे जो कॉमन एग्जाम होता है वो आपका होता है JIIB और CAIIB। फिर इंटरनल प्रमोशन एग्जाम्स होते हैं, MBA फाइनेंस भी आप कर सकते हैं, और लीडरशिप प्रोग्राम्स भी मल्टीपल टाइम्स बैंक के अंदर लगातार होते रहते हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका JIB और CAIB, बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है टू इंक्रीज योर सैलरी, ऑल्सो टू गेट प्रमोटेड। JIB का फुल फॉर्म है जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। JIB क्लियर करने के बाद इनिशियल सैलरी में एक इंक्रीमेंट आपका ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता अगले सैलरी इंक्रीज का। और इसके अलावा उसमें आपको बेटर सर्टिफिकेशन मिलता है, ताकि आपको पता चलता है कि हाँ आप बैंक में तैयारी करो और आपको बैंकिंग का अब बेटर आइडिया हो गया है। उसके बाद दोस्तों आता है CAIIB। CAIIB का फुल फॉर्म है सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, जो कि एडवांस सर्टिफिकेशन है करियर प्रोग्रेशन का। और JIB करने के बाद ही CAIB जो है वो आप कर सकते हो। और ये करने से ना सिर्फ प्रमोशन में बल्कि और तमाम चीज़ों में आपको फायदा होता है, चाहे वो करियर पाथ का ग्रोथ हो, चाहे एक सैलरी जंप हो, चाहे वो फास्ट ट्रैक करना हो अपने करियर को, उन सब के लिए काम आपका होता है। और फिर आपका होता है इंटरनल प्रमोशन एग्जाम्स, जिसमें कि अलग अलग बैंक कराते हैं, और साथ में आप MBA फाइनेंस भी कर सकते हो। यू कैन टेक अ सैबैटिकल एंड यू कैन डू एन MBA इन फाइनेंस, वो काम भी यहाँ पर आप कर सकते हो। बाकी समय समय पर हर क्वार्टर में कोई ना कोई लीडरशिप प्रोग्राम भी होते हैं, जिसमें एज अ सीनियर मैनेजर, एज अ लीडर बनने में बैंकर्स को ट्रेन किया जाता है। लेकिन सबसे जो कॉमन है वो आपका JIB और CAIB है। अब एक और सवाल आएगा उन बच्चों का जो अभी बैंकर नहीं बने हैं कि हम क्या करें। अगर आप कर सकते हो, और मैं रिकमेंड करूंगा, नॉन बैंकर्स के लिए एग्जाम होता है आपका DBF, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये एग्जाम आप अवेल कर सकते हो, जहां पर आप JIB लेवल का सर्टिफिकेशन पा सकते हो। आगे चलकर ये आपको हेल्प भी करेगा, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी DBF होगा, तो आपके लिए JIB निकालना उतना ही आसान होगा। और इवन आपकी तैयारी में भी बैंकिंग फाइनेंस की DBF एक बड़ा रोल प्ले करेगा। एक वेबसाइट है आपकी IIBF की, वहां पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। साल में 2 बार एग्जाम आपका होता है, मई और अक्टूबर में, और इन एग्जाम्स को चाहे वो JIB का हो, CIB का हो या फिर DBF का है, वो सारे एग्जाम्स आप दोस्तों दे सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया सर, सैलरी अच्छी खासी सैलरी है भाई, कम सैलरी नहीं होती है। 61-64,000 समय लगता है, कई लोग को 10 साल 20 साल लग जाते हैं सैलरी पाने में। और ये करने में ना अकलमंदी है, जितना जल्दी कर लोगे उतना बेटर है, बिकॉज अगर आप लेट करोगे तो आप तैयारी छूट चुकी होती है, पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप तैयारी यहां से कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों हम ऑलरेडी एक बैच हमने शुरू किया हुआ है। ये बैच अब अक्टूबर में जो JIB होगा उसके लिए है, और इसमें हम 3 टीचर्स हैं, हर्षिता मैम, शुभम सर और मैं, शिवम सर और कुछ पांडे, मैं, हम तीनों ने इस बैच को पढ़ाया है। और ये बैच आपका अवेलेबल है ऑफिसर की एप्लीकेशन पर, आप इस कोड का यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग दिस ऑफर। एंड विद दिस वी विल कम टू एन एंड। मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में, जहां पर चर्चा करेंगे आपके साथ कि अगला टॉपिक क्या होगा, जैसे कि ऑल इंडिया ट्रांसफर होता है क्या, प्रमोशन कैसे होता है मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, क्लरिकल कार्डर पे ज्वाइनिंग कहाँ मिलती है। तो ये सारी बातें हम आगे वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए आपका आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।